सुबह के 7 बजे थे। शहर की हवा में रोज की तरह धूल और हड़बड़ी घुली हुई थी। बस स्टैंड के पास चाय की केतली खौल रही थी और सड़क के किनारे ठेलों पर जिंदगी अपनी रोज की जंग के लिए तैयार खड़ी थी। सीमा ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। आज इंटरव्यू था, सरकारी स्कूल में गेस्ट टीचर की नौकरी। अगर ये मौका निकल गया तो शायद साल भर फिर कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे दीदी जरा रुकना। सीमा पलटी। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था। नाम था मोहन। कभी फैक्ट्री में काम करता था, अब सड़क किनारे सब्जी का ठेला लगाता था। दीदी आज पुलिस फिर आएगी क्या? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। डर क्यों रहे हो मोहन, कागज तो पूरे हैं ना? मोहन ने आंखें झुका लीं। कागज पूरे हैं दीदी, लेकिन उनका दिल नहीं भरता। तभी सड़क के मोड़ से पुलिस जीप दिखाई दी। मोहन के हाथ कांपने लगे। दीदी आप चली जाओ, आपको देर हो जाएगी। सीमा रुक गई। उसने देखा कैसे जीप रुकते ही 2 सिपाही उतरे और बिना कुछ बोले मोहन के ठेले को लात मार दी। सब्जियां सड़क पर फैल गईं। अरे साहब क्या कर रहे हो, मेरी रोजी है ये। मोहन की आवाज कांप रही थी। जवाब में एक थप्पड़ पड़ा और भीड़ खामोश थी, जैसे सबने पहले ही मान लिया हो कि ये सब होना ही था। सीमा का खून खौल गया। उसने आगे बढ़कर कहा, आप ऐसे कैसे मार सकते हैं? एक सिपाही ने घूर कर देखा। तू कौन है? बहुत नेतागिरी सूझ रही है, निकल यहां से वरना अंदर कर दूंगा। सीमा ने कहा, मैं नागरिक हूं और ये गलत है। तभी पीछे से इंस्पेक्टर राघव सिंह आया। भारी आवाज में बोला, क्या तमाशा है ये? सिपाही बोला, साहब ये सब्जी वाला हिस्सा नहीं दे रहा था। राघव ने मोहन को देखा और ठंडे स्वर में बोला, समझाया था ना नियम क्या है? मोहन गिड़गिड़ाया, साहब आज बेटी की दवाई लेनी है, कल पूरा दे दूंगा। राघव हंसा, कल? कानून कल नहीं आज चलता है। उसने इशारे से ठेला उठवाने को कहा। सीमा चीख पड़ी, ये सरासर अन्याय है। इंस्पेक्टर ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। कौन हो तुम? सीमा बोली, मैं कोई खास नहीं, बस एक आम इंसान। इंस्पेक्टर मुस्कुराया, फिर तो और चुप रहो, आम लोग ज्यादा बोलते अच्छे नहीं लगते। तभी जीप का दरवाजा खुला और एक महिला कांस्टेबल उतरी। उसकी नजर सीमा से मिली और एक पल के लिए झिझक आई, लेकिन आदेश ऊपर से था। ठेला जब्त हुआ। मोहन रोता रहा। सीमा अंदर से टूट गई, लेकिन उसने वहीं फैसला कर लिया, ये सिर्फ मोहन की लड़ाई नहीं है, ये हर उस इंसान की लड़ाई है जो रोज कुचला जाता है। और शाम को सीमा इंटरव्यू देने नहीं गई। वो सीधे अपने किराए के कमरे में बैठी, कागज निकाले और एक नाम लिखा, ऑपरेशन सच। क्योंकि जब सिस्टम अंधा हो जाए तो किसी को आईना बनना ही पड़ता है। रात के 10 बजे थे। कमरे में एक पीली बल्ब की रोशनी जल रही थी। सीमा मेज पर फैले कागजों को देख रही थी। इंटरव्यू का कॉल लेटर अब बेमानी लग रहा था। बाहर गली में किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे पूरे मोहल्ले का दर्द एक साथ चीख रहा हो। सीमा ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो, पत्रकार विवेक बोल रहा हूं। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपसे मिलना है, बहुत जरूरी। विवेक बोला, मैडम अगर खबर बड़ी है तो मिलेंगे, वरना आजकल सबको सिस्टम से शिकायत ही होती है। सीमा बोली, खबर बड़ी नहीं, सच बड़ी है। अगले दिन सुबह एक चाय की दुकान पर दोनों मिले। सीमा ने मोहन की कहानी बताई, ठेले की लात, थप्पड़, रिश्वत। विवेक हंसा, मैडम ये तो रोज की स्टोरी है, इसमें नया क्या है? सीमा ने मोबाइल आगे बढ़ाया, वीडियो चलाया। कैमरा थोड़ा हिल रहा था लेकिन सब साफ था। इंस्पेक्टर का चेहरा, आवाज और रिश्वत का इशारा। विवेक की हंसी गायब हो गई। ये वीडियो कहां से मिला? सीमा बोली, उसी आम आदमी से जो डर के मारे बोल नहीं पाता। विवेक बोला, मैडम जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? सीमा बोली, जानती हूं, लेकिन चुप रहने का अंजाम उससे भी बुरा है। उसी शाम खबर चली, सब्जी वाले पर पुलिसिया जुल्म। शहर में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और उसी रात थाने में मीटिंग बुलाई गई। इंस्पेक्टर राघव गुस्से में फाइल पटकता हुआ बोला, किसने लीक किया ये वीडियो? सिपाही चुप थे। राघव दहाड़ा, ये औरत कौन है, पता लगाओ। उसी वक्त कांस्टेबल आकाश बोला, साहब वो उसी इलाके में रहती है, साधारण सी औरत है। राघव की आंखों में चमक आई, साधारण तो समझो कमजोर। अगले दिन सुबह सीमा दरवाजा खोलती है, सामने 2 पुलिस वाले। मैडम आपको कुछ पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। सीमा शांत थी, पूछताछ के लिए वारंट चाहिए। सिपाही हंसा, ज्यादा कानून मत सिखाओ, चलो। सीमा गई। थाने में माहौल बदला हुआ था। सवाल नहीं, धमकियां थी। तुमने वीडियो क्यों बनाया? सीमा बोली, सच दिखाया है। इंस्पेक्टर राघव कुर्सी से उठा और बोला, सच सच हम तय करते हैं। उसने इशारा किया और मोबाइल छीन लिया गया। शाम होते होते सीमा लॉकअप में थी। पास वाली सेल में एक औरत बैठी थी, रोती हुई। नाम था कविता। घरेलू हिंसा की शिकायत करने आई थी और यहीं बंद कर दी गई। सीमा ने पूछा, कोई सुनवाई नहीं? कविता हंसी, यहां गरीब की सुनवाई नहीं होती दीदी। रात गहरी होती गई। बाहर हंसी मजाक, शराब की बदबू और अंदर डर। सीमा आंखें बंद करके सोचती रही, क्या यही है सिस्टम का सच? तभी दरवाजा खुला।
कांस्टेबल आकाश आया और बोला, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। बाहर कमरे में राघव खड़ा था। बोला, आखिरी मौका है, वीडियो हटाओ, माफी मांगो और निकल जाओ, वरना ऐसा फंसाऊंगा कि जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटती रहोगी। सीमा ने सीधा देखा और कहा, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो पूरे देश में जाएगा। राघव ठहाका मारकर हंसा, तुम्हें लगता है कोई तुम्हारे लिए खड़ा होगा? सीमा मन में बोली, शायद नहीं, लेकिन किसी को तो शुरुआत करनी होगी। और बाहर कहीं एक और कैमरा ऑन हो चुका था। सुबह की पहली रोशनी के साथ थाने का दरवाजा खुला। सीमा की आंखें लाल थीं, पूरी रात नींद नहीं आई थी। पास की कोठरी से कविता की सिसकियों की आवाज अब भी आ रही थी। बाहर एक सिपाही बोला, उठो, पेशी है। सीमा बोली, किस मजिस्ट्रेट के सामने? जवाब में ताला खुला और उसे बाहर खींच लिया गया। पेशी नाम की सिर्फ खाना पूर्ति थी। कागजों पर पहले से सब लिखा था। सरकारी काम में बाधा, अशांति फैलाने का आरोप। मजिस्ट्रेट ने आंख उठाए बिना कहा, जमानत मिल जाएगी। सीमा ने कहा, साहब मुझे अपनी बात कहनी है। मजिस्ट्रेट बोला, पुलिस से बात करो, कोर्ट नहीं है ये। बाहर आकर इंस्पेक्टर राघव मुस्कुराया, देखा सिस्टम कैसे चलता है। उसी दिन दोपहर को सीमा को छोड़ा गया, लेकिन उसका फोन वापस नहीं मिला। दरवाजे से बाहर निकलते ही पत्रकार विवेक खड़ा था। मैडम आप ठीक हैं? सीमा बोली, अभी नहीं, लेकिन चुप भी नहीं रहूंगी। विवेक ने बताया, वीडियो हटाने का दबाव ऊपर से आ रहा है, लेकिन कुछ और फुटेज भी मिली है। सीमा चौंकी, कौन सी? विवेक बोला, थाने के पीछे वाली गली का सीसीटीवी, जिसमें रात का सारा तमाशा कैद था। सीमा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखी। उसी शाम एक पुराने कमरे में मीटिंग हुई। 3 लोग थे, सीमा, विवेक और रिटायर्ड इंस्पेक्टर शर्मा। शर्मा ने फाइल मेज पर रखी और कहा, यह नया नहीं है, ये पूरा रैकेट है। हफ्ता सड़क से थाना और थाने से ऊपर तक। सीमा ने पूछा, सबूत? शर्मा बोला, सबूत बहुत हैं, पर डर भी उतना ही बड़ा। विवेक बोला, अगर अब नहीं दिखाया तो कभी नहीं दिखेगा। अगले दिन सुबह अखबार की हेडलाइन थी, थाने में महिलाओं से मारपीट का आरोप। शहर में हलचल तेज हो गई। शाम तक टीवी चैनल पहुंच गए। थाने के बाहर भीड़ जुड़ गई। अंदर इंस्पेक्टर राघव गुस्से से पागल था। ये सब उसी औरत का किया धंधा है। उसी रात सीमा के घर पर पत्थर फेंके गए। एक पर्ची मिली, चुप रहो वरना अंजाम बुरा होगा। सीमा कांपी, लेकिन पीछे नहीं हटी। उसने अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, मैं कोई नेता नहीं, कोई अफसर नहीं, एक आम औरत हूं, लेकिन जो देखा वो बताऊंगी, चाहे कीमत कुछ भी हो। भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, बेटी हम तुम्हारे साथ हैं। तभी एक आवाज आई, क्या आप सच में आम औरत हैं? सबकी नजरें उस आदमी पर गईं। वो बोला, मेरा नाम अरुण वर्मा है, राज्य सतर्कता विभाग से, और हम आपको काफी समय से देख रहे हैं। सीमा चुप रही। अरुण बोला, आपके पास जो फुटेज है वो हमें चाहिए, ये केस अब बड़ा होने वाला है। उसी पल पुलिस ने प्रेस को हटाने की कोशिश की, धक्का मुक्की हुई और सीमा गिरते गिरते बची। अरुण ने कहा, अब खेल खुलेगा। रात को खबर चली, विजिलेंस की एंट्री। थाने में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर राघव को पहली बार डर लगा। उसी रात उसने फोन किया ऊपर, मदद चाहिए। जवाब आया, अब मामला हाथ से निकल गया है। और उसी अंधेरे में सीमा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। ये लड़ाई अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी। सुबह 7 बजे राज्य सतर्कता विभाग की गाड़ियां थाने के बाहर रुकीं। सायरन नहीं थे, लेकिन माहौल में खौफ था। इंस्पेक्टर राघव खिड़की से देख रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं। भीतर अरुण वर्मा ने कदम रखा। फाइलें खोली गईं, सीसीटीवी हार्ड डिस्क सील हुई। सिपाही लाइन में खड़े थे। कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अरुण ने ठंडे स्वर में कहा, कल रात किसकी ड्यूटी थी? नाम पढ़े गए। राघव का नाम सबसे ऊपर था। उसी समय बाहर मीडिया शोर मचा रहा था। सीमा दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस सुकून कि सच सामने आ रहा है। जांच शुरू होते ही एक सिपाही टूट गया, साहब हफ्ता ऊपर जाता है, हर ठेले से हर ऑटो से पैसा लिया जाता है। राघव चिल्लाया, झूठ बोल रहा है, लेकिन आवाज में दम नहीं था। अरुण ने कहा, बोलते रहो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। दोपहर तक 3 सिपाही निलंबित हो गए। शाम होते होते खबर फैल गई, पूरा थाना जांच के घेरे में। उसी रात सीमा को एक कॉल आया, नंबर अनजान था। आवाज आई, मैडम अब बहुत आगे निकल आई हैं, संभल जाइए। सीमा बोली, सच से डर किसे लगता है। फोन कट गया। अगले दिन राज्य सचिवालय में फाइल पहुंची। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश आया, रिपोर्ट सीधे पेश की जाए। अरुण ने सीमा को बुलाया और कहा, अब आपको भी सच बताना होगा। सीमा बोली, कौन सा सच? अरुण बोला, आपकी पहचान। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन सही वक्त पर। उसी शाम इंस्पेक्टर राघव को सस्पेंड कर दिया गया। हथकड़ियां लगीं, कैमरे चमके। राघव चिल्लाता रहा, मुझे फंसाया गया, लेकिन भीड़ खामोश थी।
सीमा ने पहली बार माइक्रोफोन पकड़ा और कहा, यह सिर्फ एक अफसर की कहानी नहीं, ये उस सिस्टम की कहानी है जो गरीब की चुप्पी पर पलता है। भीड़ तालियों से गूंज उठी और उसी पल मंच के पीछे एक वरिष्ठ अधिकारी ने अरुण से कहा, सर, मैडम के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। अरुण मुस्कुराया, खेल अभी बाकी है। रात को सीमा अकेली बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसने धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है सच पूरी तरह सामने लाने का, क्योंकि कल जब सब जानेंगे मैं कौन हूं, तब ये लड़ाई सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं, सत्ता की भी हो जाएगी। सुबह आसमान साफ था, लेकिन शहर की फिजा भारी थी। सचिवालय के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। हर कैमरा एक ही सवाल पूछ रहा था, सीमा कौन है? अंदर बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में अफसर कतार में बैठे थे। अरुण वर्मा खड़े हुए और बोले, आज हम एक केस नहीं बल्कि एक सिस्टम की परतें खोलने वाले हैं। तभी दरवाज़ा खुला और सीमा अंदर आईं, लेकिन इस बार सादी साड़ी में नहीं बल्कि आधिकारिक पहचान के साथ। अरुण ने कहा, मैं आप सबको परिचय कराता हूँ, ये सीमा वर्मा कोई आम नागरिक नहीं बल्कि राज्य की अपर मुख्य सचिव गृह विभाग हैं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। मीडिया के कैमरे कांप गए। सीमा ने शांत स्वर में कहा, मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि एक आम औरत को इस सिस्टम में क्या झेलना पड़ता है, और जो देखा वो शर्मनाक था। उसी दिन विशेष जांच टीम का गठन हुआ। इंस्पेक्टर राघव के बयान टूट गए। उसने कबूला कि हफ्ते का पैसा ऊपर तक जाता था। नाम लिए गए, एक विधायक, 2 वरिष्ठ अफसर और एक कारोबारी। अदालत में पेशी हुई। जज ने कहा, कानून अंधा नहीं बनाया गया बल्कि बराबरी के लिए बनाया गया है। सबूतों के आधार पर इंस्पेक्टर राघव और शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जाता है और भ्रष्टाचार व महिला उत्पीड़न के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई जाती है। विधायक की गिरफ्तारी पर भीड़ ने पहली बार राहत की सांस ली। कोर्ट के बाहर सीमा ने कहा, आज जीत मेरी नहीं, उस ऑटो वाले की है, उस ठेले वाले राहुल की है, उस कविता जैसी हर औरत की है जो थाने में डरती है। सरकार ने आदेश जारी किया, हर थाने में महिला डेस्क और सीसीटीवी मॉनिटरिंग अनिवार्य होगी। रिश्वत की शिकायत सीधे ऑनलाइन दर्ज होगी। राहुल का ठेला वापस लगा। बच्चे स्कूल गए। कविता को इंसाफ मिला। आखिरी दृश्य में सीमा उसी चाय की दुकान पर खड़ी है जहां कहानी शुरू हुई थी। उसने चाय उठाई और कहा, जब जनता बोले और सिस्टम सुने तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। आपका एक लाइक मेरी मेहनत को उड़ान देता है, आपका एक कमेंट मुझे और बेहतर बनाता है, और आपका एक सब्सक्राइब हमारे रियल कहानी स्टोरीज परिवार को और बड़ा करता है।